बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर रफ़ात। आज हम एक्सरसाइज 4.4 पे थर्ड लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। दिस इज़ दी थर्ड लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेंथी क्वेश्चन था, उसकी हमने अलग से लेक्चर डिलीवर किया है, उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। This is the third lecture 4.4 exercise, first year Karachi board, new book. कह रहा है if S2, S3, S5 are the sum of 2n, 3n and 5n terms of an AP, then show that S5 is equals to 5 times S3 minus S2। ये हमें प्रूफ करना है। अब ख्याल रहे S2 का मतलब क्या हुआ, n is equals to 2n। S3 का मतलब क्या हुआ, n इज़ इक्वस टू 3n। और S5 का मतलब क्या हुआ, n इज़ इक्वस टू 5n। तो हमारे पास सम का फार्मूला क्या है, Sn इज़ इक्वस टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारे पास सम फाइंड करने का फार्मूला। तो अब S1 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब है S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है n इज़ इक्वस टू 2n। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 2n, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। n इज़ इक्वस टू हमने क्या पुट कर दिया है, 2n। S2 का मतलब क्या है, n इज़ इक्वस टू 2n। तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया। ये S2 की वैल्यू आ गई n टाइम्स 2a 2nd माइनस डी। ये हमने इसको d से मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमने S2 की वैल्यू निकाल ली। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं S3। S3 का क्या मतलब है, S3 का मतलब है n इज़ इक्वस टू 3n। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो ये हो गया 3n अपॉन 2a n की जगह 3n माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो गया 2a, ये हो गया 3nd माइनस डी। ये हमारे पास S3 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली S5 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। S5 का मतलब क्या हुआ, n इज़ इक्वस टू 5n। तो ये हो गया 5n अपॉन 2a n की जगह 5n माइनस 1 इंटू डी। ये चूँकि हमने प्रूफ करना है तो इसमें हम d को मल्टीप्लाई नहीं करते। दिस इज़ दी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने प्रूफ करनी है। अब आइए हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेंगे और हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये इसके इक्वल है। दिस इज दी राइट हैंड साइड। 5 टाइम्स S3 माइनस S2। तो अब आइए 5 अपनी जगह रहेगा। S3 की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो ये हो गया 3n अपॉन 2a प्लस nd माइनस डी। ये हमने S3 की वैल्यू पुट कर दी। फिर माइनस S2 क्या है हमारे पास, S2 है हमारे पास n टाइम्स 2a प्लस 2nd माइनस डी। ये हमारे पास S3 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम n कॉमन ले लेते हैं। जस्ट टेक आउट दी n कॉमन हेयर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2a nd माइनस डी। यहाँ से n कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2a प्लस 2nd माइनस डी। ये हमने n कॉमन ले लिया तो n यहाँ से भी और यहाँ से भी ये बाहर आ गया।
अब हम क्या करते हैं कि ये 2 नीचे है तो इसके दरमियान हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 3, 2a प्लस एन डी माइनस डी, और ये हो गया -2 टाइम्स 2a 2nd माइनस डी। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब 2 को साइड पे कर दीजिए तो दिस इज 5n/2 हो गया, और जस्ट 3 से इसको और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6a। ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास S3 था। S3 में S3 जो हमारे पास 3n माइनस था तो इसमें 3 आएगा, ये लिखना भूल गया, इसमें देख लीजिएगा। ये यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 आएगा, तो ये 3 3 ज़ा 9 एंड डी हो गया एंड -3d। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, -2 2 ज़ा 4a -2 2 ज़ा 4n d एंड माइनस प्लस 2d। माइनस से और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से करेंगे साइन में फ़र्क पड़ जाएगा। ये ख्याल रहे ये 3n था, S3 की वैल्यू मैंने ये 3 लिखना भूल गए थे, ये हमारे पास S3 की वैल्यू है 3nd माइनस डी, ये हमने 3 लगा दिया है यहाँ पे। अब आइए देखें, सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा मज़ीद, 6a -4a तो ये बच गया 2a। अब 9nd में से 4nd माइनस होगा तो 5nd बच जाएगा, -3d और +2d -d बच गया, तो ये हमारे पास आ गया 5n/2a। यहाँ से अब आप d कॉमन ले लीजिए, तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, 2a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, ये किसकी इक्वल है, S5 की इक्वल है, तो ये हमारे पास S5 आ गया। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूफ था और ये हमने इसको प्रूफ कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आइए। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशो 3n plus 2 रेशो n plus 1। फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8th टर्म। दो डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज़ का रेशो दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है 8th टर्म का रेशो। तो आइए स्टूडेंट्स, हम ज़ाहिर है अब यहाँ आपको दो डिफरेंट अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है, तो हमारे पास फार्मूला जो है वो Sn होता है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक Sn है और एक S'(n) है, तो हम लेट कर लेते हैं। तो देखें, ये हो गया Sn और ये हो गया Sn', और ये आपको दिया हुआ है 3n plus 2 n plus 1। ख्याल रहे कि उसने क्या कहा है कि 2 अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशो ऑफ दिस। तो अब एक के सम को हमने Sn से शो कर दिया और एक को हमने शो कर दिया S'(n) से। तो अब क्या हो गया, Sn/Sn', इस पे रेशो है, और ये हो गया 3n plus 2 डिवाइडेड बाय n plus 1। ये हमारे पास रेशो आ गया। अब हमारे पास फार्मूला Sn का क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला Sn का क्या है, n/2 2a plus n minus 1 इंटू डी। अब आप फोकस कीजिए यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2 2a plus n minus 1 इंटू डी। ये Sn की वैल्यू हो गई। S' की वैल्यू क्या होगी, n/2 रिमेन सेम 2a' प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राइम। ख्याल रहे कि यहाँ दो AP's की बात हो रही है, तो जाहिर है कि फर्स्ट AP है उसकी A और D कुछ और होगा, और सेकंड AP जो है वो A और D कुछ और होगा, तो लिहाजा इस पे A और D पे प्राइम आया है। दोनों में नंबर ऑफ़ टर्म्स n है,
दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है, तो n के ऊपर प्राइम नहीं आएगा, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। सो कम टू द नेक्स्ट स्टेप हियर, n+1। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 2a n-1 इंटू d, और ये हो गया 2a प्राइम n-1 इंटू d प्राइम, और ये हो गया 3n+2 डिवाइडेड बाय n+1। एक काम करते हैं, यहाँ से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ a बच गया। अब यहाँ 2 नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 2 कॉमन, a प्राइम n-1 डिवाइडेड बाय 2 d प्राइम, दिस इज रिमेन सेम। ये अब क्या हुआ कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमने 2 न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ लिखते हैं और ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी 8th टर्म कैसे बनेगी। a प्लस n-1 अपॉन 2 d, एंड दिस इज a प्राइम n-1 अपॉन 2 d प्राइम, and this is equals to 3n+2 divided by n+1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका हमें जो रेशो फाइंड करना है वो 8th टर्म का रेशो फाइंड करना है। अब 8th टर्म का क्या मतलब हुआ, देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर मुझे इसकी 8th टर्म निकालनी है तो n की जगह 8 रख देंगे, 8-1 इंटू डी, तो अब ये हो गया a प्लस 7d। तो अब ख्याल रहे कि अगर a प्लस 7d है तो वो a 8 की इक्वल हो जाएगा, और अगर a प्राइम प्लस 7d प्राइम है तो वो a प्राइम 8 की इक्वल हो जाएगा। तो फॉर 8th टर्म, अब देखें 8th टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस 7d। तो फॉर 8th टर्म इस एक्सप्रेशन दैट इज n-1 अपॉन 2 जो है, इसको हम 7 की इक्वल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या, तो फॉर 8th टर्म हम क्या करते हैं, n-1 अपॉन 2 को 7 की इक्वल ले लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 7d, और a प्राइम प्लस 7d प्राइम, क्योंकि हमें 8th टर्म चाहिए, और 8th टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 7d। तो अब यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, 7 2 = 14, और n इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1, तो n इज इक्वल्स टू 15 आ गया। आप देख रहे हैं n की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब इस n की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास 8th टर्म का रेशो आ जाएगा। अब देखें इसको हमने क्या किया, a ख्याल रहे, अब ये n की जगह 15 रख दें तब भी वही सेम है, और अगर 7 डायरेक्ट पुट कर दीजिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया a प्लस 7d डिवाइडेड बाय a प्राइम प्लस 7d प्राइम, और यहाँ पर आपने n की जगह n की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास ये 8th टर्म बन गई, a प्लस 7d। ये हमने 15 3 = 45 प्लस 2 47 अपॉन 16, ये हमारे पास आ गया a प्लस 7d डिवाइडेड बाय a प्राइम प्लस 7d प्राइम, इसकी वैल्यू आ गई। अब आप ज़हन में रखिएगा कि हमने क्या कहा कि a प्लस 7d जो है, a प्लस 7d जो है, ये हमारे पास 8th टर्म के इक्वल है। तो ऊपर a प्लस 7d है तो ये हो जाएगा a 8, और नीचे a प्राइम प्लस 7d प्राइम है तो ये हो जाएगा a प्राइम। ये हो गया 47 अपॉन 6,
तो ये हो गया A8 A'8 इक्वल्स टू 47:16। तो अब हम कहेंगे कि दिस इज़ द रेशो बिटवीन टू APs ऑफ देयर 8th टर्म इज़ 47:16। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये लेक्चर नंबर 3 था 4.4 एक्सरसाइज का। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।